ओम हर हर महादेव। स्वागत है एस्ट्रो मीडिया ज्योतिष विज्ञान में आप सभी का। आज हम बात कर रहे हैं कि एक कहावत कही जाती है कि ईश्वर के बिना प्रकृति का पत्ता भी नहीं हिलता है और जो कुछ भी हो रहा है वह पहले से निर्धारित है। तो यही प्रश्न उठता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं क्या यह पहले से ही तय है? हम पहले से जो फीड हुआ है वही कार्य करते हैं, दूसरा नहीं करते। तो यह बिल्कुल सच है। यह उतना ही सच है कि आप स्क्रीन पर अगर मुझे देख रहे हैं, यही सच है। अब आप यहाँ पे ये कहेंगे कि मैं देखना बंद कर देता हूँ, बटन बंद कर देता हूँ और मैं आपको नहीं देखूँगा, तो यकीन मानिए यह भी बिल्कुल पहले से ही निर्धारित है कि आप बटन बंद करेंगे और यह सुन कर के आप नहीं देखेंगे। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण भी है कि राम को वनवास होना था, उसकी पहले से ही नारद जी के द्वारा से साफ हो गया था कि आप भी अपनी स्त्री के दुख में वन वन भटकेंगे। जब माता सीता के हरण पर भगवान राम वन वन भटके तो यह पहले से ही निर्धारित था। तो यह घटना भी पहले से ही सिद्ध करती है कि जो भी भविष्य में घट रहा है और जो भी आज घट रहा है यह पहले से ही निर्धारित है। तो प्रश्न यहाँ पर यह उठता है, यदि सब कुछ पहले से निर्धारित है तो हमें पाप और पुण्य के इस चक्र में क्यों पड़े हुए हैं? पाप और पुण्य, हम पाप करें तो भी ईश्वर करवा रहा है, हम पुण्य करें तो भी ईश्वर करवा रहा है। तो हम पापी कहाँ हुए, हम दोषी कहाँ हुए? हमारे को तो जो भी कर रहे हैं यह तो पूर्व निर्धारित है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सत्य है कि जो कर रहे हैं वह पूर्व निर्धारित है, लेकिन इसमें अंतर है कर्म का। कर्म क्या है? कर्म है आपके विचार। विचार क्या है? आकाश से चलते हैं। आपके सामने जो दो ही स्थितियां होती हैं, आपके मन में अगर अच्छे विचार हैं तो आपको उसका अच्छा फल मिलेगा और आपके मन में बुरे विचार हैं तो उसको आपको बुरा ही परिणाम मिलेगा। लेकिन दोनों ही सूरतों में कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य के हाथ में सिर्फ कर्म है। वह जो भी उसके सामने परिस्थिति आ रही हैं उसको अपने मन से पूर्ण ध्यान रखकर, अपने मन में शुभ विचार अगर उसके मन में होते हैं, उसके मन में अच्छे विचार होते हैं और उसका शुभता की और शुभ कार्यों की ओर उसका चलन होता है तो वह शुभ कर्म के हिसाब से आगे बढ़ता है। और अगर उसके मन में दुविचार होते हैं, बुरे विचार होते हैं, तो वह बुरे कर्मों की ओर आकर्षित होता है। जैसे कि राम, मन में अच्छे विचार थे भगवान राम के, उनको अयोध्या से वनवास जाना था तो वह वनवास गए, लेकिन उन्होंने इस वनवास को, अपने इस कार्य को जो ईश्वर ने, जो प्रकृति ने उन्हें दिया, उस कार्य को उन्होंने धर्म की दृष्टि से देखकर धार्मिक कार्य करने के लिए ही उस वनवास को उन्होंने समर्पित कर दिया। अगर वह उस वनवास को, धार्मिक कार्यों को ना प्रेरित होकर अधार्मिक कार्यों की तरफ भी कर सकते थे। प्रकृति वनवास दे दिया, आपको करना क्या है, आपको अच्छा या बुरा, यह प्रकृति आप पर छोड़ देती है। तो कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। कर्म आपकी मजबूरी है। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म कर बिना रह नहीं सकता। यह भगवान श्री कृष्ण ने बताया, किसी भी स्थिति में आप बिना कर्म किए नहीं रह सकते। सोना, उठना, बैठना, चलना फिरना, ये क्रियाएं भी कर्म ही है। आप कर्म तो अवश्य ही करेंगे, लेकिन आपके पूजा पाठ, ईश्वर की आराधना से आपके मस्तिष्क में शुभ विचार रहते हैं तो आप शुभ कार्यों की ओर चलने लगते हैं और शुभ कार्य की ओर आप चलते हैं। आप शुभ विचार लेकर अपने मस्तिष्क में कार्य को करते हैं, आप अच्छे विचारों के साथ अपने कार्यों को करते हैं तो आपको इसके अच्छे परिणाम मिलते हैं और आप ईश्वर की ओर अग्रसर हो जाते हैं। ईश्वर की ओर आप सुख की ओर चलने लगते हैं। मन में ही आपके अगर बुरे विचार हैं तो आप ईश्वर से दूर
होने लगते हैं। और ईश्वर से दूर होने का मतलब है कि आनंद, आनंद ही ईश्वर का ही एक नाम है। तो आप आनंद से, सुख से, शांति से आप दूर होते जाते हैं। तो आपके जो कर्म हैं वह आपके मन के विचार हैं और आपके कर्म ही आपको आगे ले चलते हैं। लेकिन सब कुछ तय है, सब तय होने के बाद भी आपको निर्णय, आपके मन का निर्णय होता है कि मुझे किस पथ और किन विचारों के साथ, शुभ या अशुभ विचारों के साथ मुझे इस पथ पर आगे बढ़ना है। यही कर्म का विधान है। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। ओम हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।